राधा का एक सपना था। वह स्कूल में पढ़ाई कर एक टीचर बनना चाहती थी, लेकिन माँ की देखभाल और घर के कामों के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसकी दोस्तें पढ़ाई करती रहीं, नौकरी पाई, लेकिन राधा के जीवन में कुछ नहीं बदला। समय बीतता गया और राधा की माँ की हालत और ख़राब होती गई। एक दिन राधा की माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है। मैंने तेरे लिए एक खत लिखा है। जब मैं नहीं रहूंगी तब इसे पढ़ना। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के हाथ को पकड़ा और कहा, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसकी माँ सिर्फ मुस्कुरा दी और राधा को अपने पास खींच लिया। कुछ दिनों बाद राधा की माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राधा के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। उसने माँ के बिना अपनी जिंदगी की कभी कल्पना नहीं की थी। वह टूट गई थी। माँ के चले जाने के बाद राधा ने वह खत खोला जो उसकी माँ ने लिखा था। खत में लिखा था, प्यारी राधा, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। मैंने तुझे हमेशा अपने कर्तव्यों के लिए लड़ते देखा है और मुझे तुझ पर गर्व है। लेकिन एक बात जो मैंने तुझे कभी नहीं कही, वह यह कि तुझे अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीनी चाहिए थी। अब जब मैं नहीं हूँ तो तुझे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तू अपनी पढ़ाई पूरी कर, टीचर बन और उन बच्चों को शिक्षा दे जो तेरे जैसे संघर्ष कर रहे हैं। मैं जानती हूँ तूने मेरी वजह से बहुत कुछ त्याग किया है। अब वह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी आत्मा तभी शांति पाएगी जब मैं तुझे खुश देखूंगी। तेरी माँ। राधा ने खत को अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसकी माँ ने उसे एक नई जिंदगी दी हो। उसने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करेगी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की और कुछ सालों बाद वह एक सफल टीचर बन गई। राधा अब बच्चों को पढ़ाती है और हर बार जब वह किसी बच्चे की आंखों में उम्मीद की किरण देखती है, उसे अपनी माँ का वह आखिरी खत याद आता है। उसकी माँ का प्यार और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है।